दोस्तों, इतिहास के पन्नों से हम लोगों ने बहुत जाना भी और बहुत कुछ सीखा भी। आज हम इतिहास से जुड़े ऐसे नियम या फिर कह लीजिए सजाएं जिसके बारे में जानकर आप तो यही कहेंगे कि भला ये कैसे संभव है। यही नहीं, कुछ देश में तो अभी भी बेहद होश उड़ा देने वाला नियम जारी है। आइए दोनों ही मुद्दों को देखते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन बाय हितेश गिरी गोसाई। कोकेन का इस्तेमाल। जहां आज कोकेन को रखना या उसका सेवन करते हुए पाए जाने पर कानून के द्वारा सजा का प्रावधान है, लेकिन आज से 100 वर्ष पहले कोकेन को इतना खतरनाक नहीं माना जाता था। उस दौर में कोकेन मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता था। तब कोकेन का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के लिए लिया जाता था और तब कोकेन का इस्तेमाल बच्चों को दर्द निवारक दवा के रूप में भी दिया जाता था, जो एकदम लीगल था। इलाज के रोचक तरीके। दोस्तों, प्राचीन समय में वैद्य के पास संक्रमण से जुड़ी बीमारी का कोई तोड़ नहीं था और वे इसका ट्रीटमेंट करने के लिए अलग अलग तरीकों को प्रयोग में लेते थे। पहला है ब्लड लेपिंग यानी रक्तस्राव, और इस विधि का कई बीमारियों का इलाज करने के लिए किया जाता था। उसमें जुबान काट देना, जिससे व्यक्ति की हकलाने की बीमारी सही हो जाती थी। साथ ही दिमाग की सर्जरी के लिए इलेक्ट्रिक के शॉक एक आम बात थी। लेकिन दोस्तों, इन सभी तरीकों का परिणाम काफी खतरनाक होता था। 19वीं सदी में इलाज का एक तरीका और काफी चर्चित हुआ, लीच ट्रीटमेंट। इस ट्रीटमेंट में मरीज की बॉडी पर काफी मात्रा में चोक चिपका दी जाती थी, जो उसकी बॉडी से भारी मात्रा में खून पी जाती थी। बच्चों के पिंजरे। 1930 में ब्रिटिश फैमिली बच्चों को रखने के लिए पिंजरे का इस्तेमाल करती थी। तारों से बने पिंजरे बच्चों के लिए सुरक्षित माने जाते थे। जब महिलाएं अपने रोज के कामों में व्यस्त रहती थी, तो वो बच्चों को पिंजरे में बंद कर देती थी, जिससे वो सुरक्षित तो रहते ही थे, साथ ही वो बाहर के माहौल से भी जुड़े रहते थे। बच्चों को पिंजरे में रखने का आइडिया लूथर एमेट की किताब द केयर एंड फीडिंग ऑफ चिल्ड्रन से लिया गया था। हाथी से कुचलवा दिया जाता था। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में दोषियों को सजा देने के लिए भारी भरकम हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। दोषियों को सजा के तौर पर हाथियों से कुचलवाया जाता था। इस क्रूर सजा के लिए बाकायदा हाथियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, ताकि वे दोषियों को भयानक मौत दे सके। इंटरनेट बैन। पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट के बिना आज जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन बर्मा में एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत इंटरनेट चलाना कानून के खिलाफ है। वहां पर अगर कोई नेट चलाता पकड़ा जाता है तो उसे जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। सीमेंट के पैर। अमेरिका के माफियाओं द्वारा इस तरह की सजा का आरंभ किया गया था। वे ऐसा कर अपने दुश्मनों, जासूसों और सरकारी नुमाइंदों को सजा देते थे। इसके अंतर्गत पकड़े गए व्यक्ति के पैरों को सीमेंट से जमा कर उसे गहरे पानी या नदी में छोड़ दिया जाता था। पानी के भीतर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती थी। उबलते पानी तेल में डालना। इंग्लैंड में अपराधी को खाने में जहर मिलाने की सजा का प्रावधान है। 1500 में 8वें हेनरी के कार्यकाल में खाने में जहर मिलाने पर आरोपी को पहली बार ऐसी सजा दी गई थी। वहीं 1531 में रोचेस्टर के बिशप के खाने में कुक रिचर्ड रोजे ने जहर मिला दिया था। फिर 1542 में मार्गरेट डेवी नाम की नौकरानी को मालकिन के खाने में जहर मिलाने के कारण सजा के तौर पर खौलते पानी में उबाला गया था। हालांकि ये कानून 1547 में रद्द कर दिया गया था। मशीन से कटवाना। ऐसा कहा जाता है कि गिलोटीन मशीन से मौत की सजा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान शुरू की गई। 1792 में स्वेप्ट पेरिस की तानाशाही के दौरान हजारों लोगों को ये सजा दी गई थी। इस किलिंग मशीन का नाम डॉक्टर गिलोटीन, जो नेशनल असेंबली में विधायक थे, इनके नाम पर रखा गया। कई नामी लोगों को गिलोटीन मशीन से कटवा दिया गया था। नुकीला कड़ा।
अपराधी की गर्दन में एक लकड़ी या मेटल का बेहद नुकीला कड़ा डाला जाता था, जिसकी वजह से वो ना तो कुछ खा पाता था ना कुछ पी पाता था। सोना तो बहुत दूर की बात है, वो महीनों तक अपनी गर्दन घुमा भी नहीं पाता था। हड्डियों को तोड़ना। प्राचीन समय में जब सभ्यता का नामो निशान कहीं नहीं था, तब व्यक्ति के भीतर भावनाओं का भी संचालन नहीं हुआ करता था। शायद यही वजह है कि उस दौर में अमानवीयता की हद से भी आगे गुजरकर सजा दी जाती थी। इसी कड़ी में अगला नाम है विशिष्ट हथियार से पहले पैरों, हाथों की अंगुलियों को तोड़ना, उसके बाद घुटने और कोहनी की हड्डी को उसी हथियार से तोड़ डालना। मधुमक्खियों और कीड़ों से कटवाना। एक टब में इंसान को बांध दिया जाता था, उसके शरीर पर दूध और शहद का लेप लगाकर छोड़ देते थे, फिर मधुमक्खियों को छोड़ दिया जाता था। साथ ही कई प्रकार के कीड़ों को टब में डाल दिया जाता था, जो धीरे धीरे जिंदा इंसान को खा जाते थे। इसमें उस इंसान को मरने में 5 से 10 दिन तक लगते थे। रैक टॉर्चर। लंदन में एक रैक टॉर्चर टावर पर सेट कर दिया जाता था। उस रैक से इंसान के शरीर के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग जगह बांध दिया जाता था और ऊंचाई पर लटका दिया जाता था। रैक को तेजी से तब तक घुमाया जाता था जब तक इंसान की हड्डियां टूट नहीं जाती, और फिर धीरे धीरे इंसान के टुकड़े होने लगते। इसमें इंसान के पैर, हाथ, कंधे, सिर आदि सब अलग अलग टुकड़ों में कट जाते हैं। मुर्गी पहले सड़क पार करेगी। जॉर्जिया में लोगों को शायद मुर्गियां बहुत प्यारी है, इसलिए उन्होंने उनके लिए अलग से बनाया है एक कानून। वहां के कानून के मुताबिक अगर कोई मुर्गी सड़क पार कर रही है तो आपको अपनी गाड़ी रोककर पहले उसे जाने देना होगा। ऐसा अगर नहीं किया तो आप जेल भी जा सकते हैं। रेडियो एक्टिव टॉयज। दोस्तों, 1950 में रेडिएशन को काफी सुरक्षित माना जाता था और उस दौर में इससे जुड़े कई कंपनियों के खिलौने काफी ज्यादा चलन में थे। इनके कुछ खिलौने ऐसे थे जो साइंस एक्सपेरिमेंट पर आधारित थे, जिनके कुछ मात्रा में असली पोलोनियम और यूरोनियम का प्रयोग किया जाता था। साथ ही दोस्तों, हाथ में पहनने वाली घड़ियों पर ऐसा पेंट किया जाता था जिससे वो रात के समय काफी चमकता था। इसमें भी कुछ मात्रा में रेडियम को प्रयोग में लाया जाता था। खास बात दोस्तों, जिस पेंट को वॉच पर लगाया जाता था उसके उस ब्रश को मुंह से सीधा किया जाता था, जिस वजह से रेडियम की कुछ मात्रा उनके शरीर में चली जाती थी। रिपोर्ट के अनुसार वहां काम करने वाले सभी स्टाफ के शरीर में करीब 300 ग्राम रेडियो एक्टिव रेडियम चला गया और इस वजह से उन्हें कैंसर और हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हो गई, और इस बीमारी का नाम था रेडियम। सरकार रखेगी बच्चे का नाम। हर माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे का नाम वो खुद से रखें, लेकिन ऐसा डेनमार्क में नहीं कर सकते। वहाँ पर पर्सनल नाम पर एक अलग से कानून है। उस कानून के नियमों के अनुसार अपने दिल से कोई भी बच्चे का नाम खुद नहीं रख सकता, फिर चाहे वो उसके माता पिता ही क्यों न हो। वहाँ की सरकार माता पिता को अप्रूव्ड नामों की एक लिस्ट देती है, जिसमें से उन्हें बच्चे का नाम चुनना होता है। ऐसा इसलिए है ताकि वो लोग अपने बच्चे का कोई अजीब नाम न रख दें। जिन्हें फिर भी नाम खुद रखना है वो पहले चर्च फिर सरकार की अनुमति लेंगे। हंसो नहीं तो जाओगे जेल। हंसना तो पड़ेगा, भला कौन अपने लोगों को हर समय हंसता और खुश नहीं देखना चाहेगा। इसलिए इटली की सरकार ने एक अजीब कानून बनाया, जिसके मुताबिक इटली के मिलान शहर में हर नागरिक खुश दिखना चाहिए, यानी कुछ भी हो लेकिन चेहरे पर मुस्कान हमेशा होनी चाहिए, और ऐसा ना करने पर जेल भी भेज दिया जाता है। गलती की सजा पूरे परिवार को। नॉर्थ कोरिया में छोटे से छोटे गलती की सजा के लिए बहुत ही विचित्र कानून है। यहाँ के कानून के अनुसार अगर कोई इंसान अपराध करते हुए पाया गया तो इसकी सजा सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार और 2 पीढ़ियों को दी जाती है। यहाँ पर गरीबी और भूखमरी के लिए कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ तक अगर आपने यहाँ की सरकार के ऊपर एक जोक भी बनाया तो आपको आपके पूरे परिवार के साथ
जेल भेज दिया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।